इस मुल्क में अब इंतशार की तरफ हम जा रहे हैं। पुलिस के खिलाफ नफरत पहले बढ़ चुकी थी, जो इन्होंने पुलिस से करवाया घरों में जाके औरतों को, ये और आगे जाएगी। और मुझे देख के उन्होंने और जोश में आना था, और उधर मुझे 100% मुझे शोर तक गोली चलनी है, और गोली चलनी है। यहां भी लोग तैयार हो गए थे जो हमारी तरफ से, कईयों ने, मैंने देखा वो लोगों ने पिस्टल रखे हुए थे। तो मुझे खौफ हो गया कि अब अगला स्टेप ये है कि यहां इंतशार होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ये एतराफ़ किया कि उनका जो लॉन्ग मार्च था उसमें उनके कारकुनान के पास असलहा था, और उन्होंने कहा कि गोली चलने का उनको खौफ था, 100% यकीन था। ये जो एतराफ़ किया है कल इमरान खान साहब ने, राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला इससे मुतल्लिक़ खदशा ज़ाहिर कर चुके थे लॉन्ग मार्च की कॉल देने के बाद, और वफाकी वज़रा के बयानात को मद्देनज़र रखते हुए न सिर्फ वो बल्कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का भी हवाला दिया वफाकी वज़ीर दाखिला ने, और ये कहा कि ये रिपोर्ट्स मिली हैं, ये सामने आया है कि जो पीटीआई के कारकुनान हैं उन लोगों ने काफ़ी असलहा जमा किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, और ऐसी सूरत हाल बन सकती है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान के बड़े करीबी शहबाज गिल साहब एक बयान देते हैं। उन्होंने क्या कहा वो भी देखिए। पीके में कौन बसते हैं आपको पता है? कौन बसते हैं? वहां का कल्चर क्या आपको पता है? कि आप एक थप्पड़ मारेंगे, आपकी अगली 10 नस्लों तक जब तक थप्पड़ का जवाब नहीं आएगा, उनका कल्चर है कि वो आपको माफ नहीं करेंगे। एक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर से 20 साल मुकाबला किया है और वो लोग हारे नहीं है। आपको लगता है वो आपसे हार जाएंगे? लेकिन नहीं, ये इमरान खान ने मना कर रखा है। वरना राणा साहब तुहाडा जेड़ा असला तुसी ते सानू पता है, जो कुछ फिर वहां से निकलेगा वो आपको पता नहीं चलेगा। शहबाज गिल की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, कुछ इसके जो हिस्से हैं हमने उनको म्यूट किया है, वो स्क्रीन पे चला नहीं सकते। लेकिन शहबाज गिल बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का कल्चर है कि असलहा उनके पास होता है और वो जवाब देने की सख्त रखते हैं, और अगर सूरत हाल ऐसी बनी तो राना सनाउल्लाह साहब हम अगली दफ़ा जवाब दे सकते हैं। अब ये इमरान खान का एतराफ़ कि असलहा था और गोली चल सकती थी, सूरत हाल ख़राब हो सकती थी, उसके साथ साथ शहबाज गिल जो बात कर रहे हैं, इसके ऊपर सवाल ये बनता है जो हम अपने एनालिस्ट से पूछ रहे हैं आज, कि ऐसी सूरत हाल के अंदर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या दोबारा लॉन्ग मार्च की इजाज़त मिलनी चाहिए, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, सोहेल वड़ायत साहब, सलीम साफ़ी साहब और महमल सरफराज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। महमल, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। गो कि बुनियादी हक एहतजाज, लेकिन अभी जो इतराफ़ किया इमरान खान ने, फिर शहबाज गिल की गुफ्तगू हमने सुनाई, इसको मद्देनज़र रखते हुए क्या समझती हैं आप? देखिए अलीना, मेरा जवाब इसके अंदर हाँ का है, क्योंकि जैसे कि बात आपने भी बात की कि जो राइट टू असेंबली है ये एक फंडामेंटल और आईनी और जमहूरी हक है सबका। अलबत्ता ये बात है कि क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्होंने डाला हुआ है, पिछली बार भी इसी तरह बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ये बताए, अगर ये कोशिश की गई कि इस्लामाबाद को चोक कर देंगे, रोड ब्लॉक्स कर दिया जाएगा, तो उसकी तो इजाजत मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देगी। देखिए पिछली बार भी जो कोर्ट ने इजाजत दी थी वो यही थी कि H9 की उन्होंने इजाजत दी थी, लेकिन ऐलानात हमने देखा था कि पीटीआई डी चौक के करती रही। तो ये जो चीजें हैं मेरे ख्याल में इसको भी थोड़ा सा मद्देनजर रखना चाहिए। अब है वो ये गारंटीज कोर्ट को दे देती है कि वो कोई इस तरीके की चीजें, उनको जो जगह दी जाएगी वो वहां पर बैठेंगे, एक पीसफुल असेंबली का राइट, जैसे कि मैंने कहा सबका है, वो बलूच हो, वो पश्तून हो, वो कोई भी और मार्जिनलाइज कम्युनिटी भी हो और सियासी जमातें भी हों। अगर ये गारंटीज दे दी जाएंगी तो मेरे ख्याल में फिर हुकूमत जो है उनको तो बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। ये जो कहना कि हम उनको रोकेंगे या आने ही नहीं देंगे, बल्कि एक्चुअली तो अगर ये गारंटीज मिल जाती हैं और वो कहते हैं हम ये जो जगह तयन की गई है इसके अंदर ही रहेंगे, तो उनको तो हुकूमत को तो इस चीज को फैसिलिटेट भी करना चाहिए। देखिए फैजाबाद जजमेंट के अंदर एक्चुअली जो राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू असेंबली, सारे के बारे में बड़ी डिटेल्ड जजमेंट है, उसको दोबारा से पढ़ना चाहिए सबको। और उसके अंदर भी एक बात जो ये की गई है वो ये है कि राइट टू प्रोटेस्ट तो बिल्कुल है, लेकिन वो किसी के फ्रीडम टू मूवमेंट पे इंफ्रिंज नहीं करना चाहिए, यानी कि शहर के शहर या रोड्स के रोड्स नहीं बंद हो जाने चाहिए। हाँ, अगर आने में थोड़ा सा टाइम लगता है उसके लिए रोड्स और इस तरह की चीज हो जाती है, वो एग्जैक्टली यही पॉइंट महमल, क्योंकि जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे कल भी,
इसके एक पहलू को, तो रीमा ने इस राय का इजहार किया था कि गो के राइट टू प्रोटेस्ट या आपको एहतजाज का हक है तो, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरह का एहतजाज हो सकता है। उस एहतजाज के भी कोई ना कोई दायरा कार होता है जिसके तहत आपको करना होता है, उसकी भी कोई बाउंड्रीज पैरामीटर्स होते हैं। बिल्कुल, वो फैज़ाबाद जजमेंट के अंदर सब तो सलीम साफी साहब, इस तरीके हेट्रेड ना हो, आर्म्ड ना हो लोग, और इस तरह की जो चीजें उसके अंदर है जजमेंट के अंदर। फिर भी आपका आंसर यस है, ठीक है, बुनियादी उसूल को मद्देनजर रखते हो, ठीक है। बिल्कुल बुनियादी, यही चीज आपके पास लाना चाहूंगी, जो शहबाज गिल साहब ने अभी कहा है, क्या ये बुनियादी तौर पर खाना जंगी की धमकी नहीं है? क्या आपको लगता है फिर भी इजाजत मिलनी चाहिए? नहीं, अब मैं हैरान हूँ कि कौन से सख्त अल्फाज उनके इन खुराफात के लिए इस्तेमाल करूँ। पहली बात तो ये है कि उन्होंने बेसित कबायली पख्तून में ये बात कर रहा हूँ कि मेरी कौम की शनाख्त उसने गलत चीज़ से मंसूब की है। ये इससे बड़ा बकवास कोई हो नहीं सकता कि पख्तूनों की पहचान जो है वो असलहा है। पख्तून जो हमारे जितने भी लोग जो पख्तों के लफ्ज़ का वो करते हैं, तो वो पे से पथ यानी निभाना, खे का मतलब है खेगड़ा, दूसरे की बलाई, ते से वो मतलब लेते हैं कि वो तुरा यानी बहादुरी, और वाव से वो वफा करते हैं। इसमें जो है कहीं पे भी बंदूकों का, बमों का और इसका जिक्र नहीं है। तो एक किसी कौम को ये मंसूब करना कि असलहा उनकी जेवर है और फला है, किसी का जेवर असलहा नहीं है। इस वक्त पख्तून का जेवर तालीम होना चाहिए, और जो पख्तूनों की रिवायात हैं और जो पहचान है वो मेहमान नवाजी है, वो ख़वातीन का एहतराम है, वो सिला रहमी है, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो एक तो मेरी कौम को उन्होंने बड़ा गलत वो दे दिया है, और इस पे हर पख्तून को का फर्ज बनता है कि वो उनके सामने एहतजाज करे कि उन्होंने उनको असलहे से कैसे मंसूब कर लिया और तशद्दुद से कैसे मंसूब कर लिया। दूसरी बात यह है कि इस वक्त ये कोई भी चीज़, हम पाकिस्तानियों में इतना इख्तलात हो चुका है, मसलन ये पेशावर में आज छुपा हुआ है, लेकिन पख्तूनों का सबसे बड़ा शहर तो कराची है, और हर कोई कहता है कि भाई पहले असलहे की जो सबसे बड़ी कैप बरामद हुई वो तो लाहौर से बरामद हुई इनके एक बंदे से। तो कोई इनकी बातों की मंतिक और लॉजिक वो नहीं है। जहां तक एहतजाज का ताल्लुक है, तो देखें, अगर गैर मुसल्लह एहतजाज हो, अगर गैर खूनी एहतजाज हो, अगर उससे दूसरे के हकूक पामाल ना हो, तो वो इमरान खान समेत हर किसी को उसकी इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन आज जब वो लीडर खुद ये एतराफ़ कर रहा है कि लोग मुसल्लह थे, जब उन्होंने उसको खूनी मार्च का नाम दिया था, जब उसमें तशद्दुद हुआ, आगाज़ अभी नहीं हुआ था कि लाहौर में एक पुलिस वाले को शहीद किया गया, और दूसरा जो मैमल ने बात की कि अगर उनके एहतजाज का हक है तो आम शहरी के मूवमेंट का हक है। किसी ने हिसाब लगाया है कि उस रोज कितने मरीज एम्बुलेंस के मूवमेंट ना होने की वजह से इस दारे दुनिया से रुखसत हो गए। उस दिन ओ लेवल के एग्जाम हो रहे थे, चलो ये जो लोकल है मैट्रिक का एग्जाम वो बच्चे तो फिर दे सकेंगे, लेकिन वो ओ लेवल वाले क्या करेंगे? तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़ाबिता अखलाक के तहत वो आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, किसी को कदगन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरीके से आना चाहते हैं जिस तरीके से आए थे, तो फिर जो कानून हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ कानून को हरकत में आना चाहिए। तो फिर नहीं होनी चाहिए। भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? देखिए मैडम शेख, ये बात छोड़ दें कि ये लांग मार, जलसे जलूस, आइनी जमहूरी हक है सबका, ये भी छोड़ दें कि इमरान खान साहब कई बार कह चुके हैं कि एहतजाज पुरअमन होगा, इंतशार नहीं होगा, सब कुछ पुरअमन तरीके से होगा। ये भी छोड़ दें कि रियासत मुखालफ, बकौल राना सना साहब, रियासत मुखालफ साजिश करने वाले औरतों, बच्चों और फैमिलीज़ को नहीं लाते। ये भी छोड़ दें कि रियासत मुखालफ साजिश करने वाले सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते कि हमें प्रोटेक्शन दें, हमें इजाज़त दें। बात यह है, बात सिर्फ जो 3 बयान हैं उन्हीं में आपको मैं जवाब देना चाहता हूं। राना सना कह रहे हैं लांग मार सियासी सरगर्मी नहीं, रियासत मुखालफ साजिश थी।
शहबाज गिल कह रहे हैं कि केपी का असला कल्चर है, इमरान खान ने रोक रखा है वरना जो कुछ निकलेगा आपको पता नहीं चलेगा। इमरान खान क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारे लोगों ने पिस्तौल रखे हुए थे, गोली चलने का 100% यकीन था। तो फिर ये रियासत मुखालिफ सरगर्मी क्यों ना हुई? फिर ये गोली क्यों ना चली? फिर ये तसादम क्यों ना हुआ? फिर ये वायलेंस क्यों ना हुआ? किस वजह से ना हुआ? इमरान खान की वजह से। इमरान खान ने जब देखा, इन्हीं बयानात को मैं सामने रख के कह रहा हूं, बाकी छोड़ दे। इमरान खान ने जब देखा कि तसादम हो सकता है, गोली चल सकती है, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, तो सब कुछ खत्म करके वो वापस चले गए। और आज आपकी जुगतें भी सह रहे हैं और तनकीद भी सह रहे हैं और आपको वो सारा कुछ भी सह रहे हैं कि भाग गया, डेट लेने आया था, भाग गया डेट दे के। तसादम से बच के चला गया ना। तो वो बंदा जो तसादम से इतना बचना चाहता है, इतना सारा कुछ, बाकी सारे छोड़ दीजिए, जो तसादम नहीं चाहता, जो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, जो फैमिलीज लेके आता है, जो अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करना चाहता है, उसको आप कहते हैं लॉन्ग मार्च नहीं करने दे। और आखिरी बात मैडम शेख, खुदा के लिए हर रोज हम इमरान खान का एक उठा के बयान लगा देते हैं और आपको वो नैब तरमीम नहीं याद आ रही जो दिन दिहाड़े डाका मारा है इन मुलजमों ने? डॉलर कहां चला गया? लोड शेडिंग 14-14 घंटे है, महंगाई बेरोजगारी क्या हाल है, आटा मिल नहीं रहा। हम इमरान खान का बयान, शहबाज गिल का बयान, राना सना का बयान, ये है हमारा जर्नलिज्म। किधर गए लोग? रुल गए हैं, मर गए हैं। भट्टी साहब, हम उसके ऊपर भी मुसलसल बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज होती है और इतनी बड़ी तादाद में एटलीस्ट लोगों को निकालने का दावा हो रहा है, मुल्क बिल्कुल एक अजीब सिचुएशन में है, तो फिर आई थिंक इसको भी डिस्कस करना बिल्कुल बनता है। आपका ये जो पॉइंट है इसको मैंने रिजर्व कर लिया और आगे जाके मैं पूछूंगी, लेकिन मैं पहले सुहेल वड़ाइच साहब की राय इसमें शामिल करना चाहती हूँ। सुहेल साहब, क्या राय है आपकी? क्योंकि भट्टी साहब कहते हैं कि जब खान साहब ने सिचुएशन कंट्रोल कर ली और वो नहीं चाहते कि एहतजाज हो, तशद्दुद हो, तो ठीक है, फिर इजाज़त बिल्कुल होनी चाहिए। क्या आप इसको सिर्फ इत्तेफाक कहेंगे, खुशकिस्मती कहेंगे कि उससे कुछ ऐसा हुआ नहीं, या फिर खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान केपेबल हैं कि वो रोक सकते हैं चीज़? जी, मेरे ख्याल में तो ये है कि जलसे जुलूस का हक होना चाहिए और ये हक मौजूद है आइन के अंदर, जमहूरी हक है। अगरचे इसको भी बड़ी पामाल किया जाता रहा है माजी में, लेकिन जो धरना है, मेरा ख्याल है कि इसको तो बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, क्योंकि धरना सीज है, एक तरह से ये मुआसरा किया जाता है, इस तरह से एक शहर को चोक कर दिया जाता है। तो धरने तो टोटली आउट कर देने चाहिए। कोई भी सियासी जमात आइंदा धरना ना दे, ना कैपिटल की तरफ जो है ये मार्च करके वहां जहाँ बैठ जाते हैं, ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। इसको तो मेरा ख्याल है एज ए वे ऑफ प्रोटेस्ट ही खत्म कर देना चाहिए और इसकी बजाय जलसे जुलूस रखें आप जिस तरह से पहले होते थे, ये ठीक है। अलीना, इसमें मैं एक चीज ठीक है सर। अली जी महमल जी, लीना, मैंने कहा कि देखिए ये सुहेल साहब से जो है माजरत के साथ बड़ी रिस्पेक्ट के साथ मैं ये कहूंगी कि देखिए धरना भी अगर एक स्पेस के अंदर उनको एक जगह तैनात कर दी जाए और उसके अंदर एक पैरामीटर जो है और पैरामीटर्स तय कर दिए जाए कि इनके अंदर जिस तरह यानी कि उनके पास असला ना हो, कोई वो नफरत अंगेजी जो एक हेट स्पीच होती है, इस तरह की जो चीजें हैं वो ना की जाएं, तो धरना या सिट इन जो है वो उनका है जमहूरी राइट। लेकिन एक चीज अलीना मैं कहूँ कि कुछ ना कुछ पैरामीटर्स तय होने चाहिए, क्योंकि अब तो हमें लगता है कि हर गवर्नमेंट में ये होता है। पीटीआई ने ये 2014 में जिस तरह हुआ वो एक धरना था, फिर उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट में हमने देखा कि लॉन्ग मार्च भी निकले, धरना भी हुआ है, और अब दोबारा ये हो रहा है। तो अगर ये एक नॉर्मल चीज बन गई, नॉर्मल नहीं आप कहें, एक ऐसी चीज बन गई कि जो होनी है हमारी हुकूमत के अंदर, तो फिर उसके पैरामीटर्स तय करें। लेकिन एक चीज जरूर है कि कोई भी हुकूमत किसी भी धरने या एहतजाज की वजह से, इस तरह से वो प्रेशर की वजह से उसको घर नहीं भेजा जा सकता। अभी तक तो नहीं हुआ और ये ट्रेंड होना भी नहीं चाहिए कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये हुकूमत इस्तीफा नहीं दे या इस तरह की चीज, ये वाली चीजें भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पैरामीटर्स तय, क्योंकि ठीक है, क्योंकि सलीम साहब जी सुहेल साहब जी सुहेल साहब जी अलीना, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि धरना तो दिया ही इस इंटेंशन के तहत जाता है कि हम हुकूमत को रुखसत करेंगे और कैपिटल को सीज करेंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो तरीका है कि चंद 100 लोगों के जरिए या चंद हजार लोगों के जरिए एक गवर्नमेंट को आप डिस्टेबलाइज करें, वहां जाके बैठ जाए, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरीके एहतजाज को तब्दील करना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए।
और बाकी जो शर्तें हैं वो पूरी करनी वैसे ही बड़ी मुश्किल है। किस तरह इतने सारे क्राउड को गैर मुसल्ला रखा जा सकता है, किस तरह इतने सारे गैर मुसैद को गैर मुतशद्दद रखा जा सकता है। हर दफा आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ होता है। पिछली दफा पीटीवी पे हमला हो गया, पार्लियामेंट पे हमला हो गया, फलां हमला हो गया, तो फिर क्राउड जब आ जाता है तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ख्याल है इसको आने ही नहीं देना चाहिए। सीज जलसा जुलूस ठीक है, करना बिल्कुल बंद होना। ये बड़ी अहम बात है, ये बड़ी अहम बात है। मैं जवाब भी लेती हूँ इसका, लेकिन इसी बात को कंटिन्यू करूंगी साफी साहब की तरफ। साफी साहब, अभी भट्टी साहब ने ये कहा कि देखें हो सकता था सब कुछ, लेकिन इमरान खान ने रोक लिया। आप समझते हैं कि नहीं होना चाहिए दोबारा? क्या जवाब देंगे भट्टी साहब को? उन्होंने अगर रोकना होता तो जब जिस बंदे ने उनके दस्तराज ने उसको खूनी मार्च का नाम दिया तो वो उनको अपने आप से दूर रखते, नंबर 1। नंबर 2, वो इस वक्त उधर बैठ के एक एक बंदे के वो कान खींच रहे हैं। परवेज खटक से अलग नाराज है, बाकी वज़रा से अलग नाराज है कि आप लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों नहीं किया। अच्छा, भट्टी साहब और मैं जिस दफ्तर में बैठते हैं, जो उधर पहुंचे थे, कसम काले किया उसके शीशे नहीं तोड़वाए गए उस रात, उस पे पथराव नहीं हुआ। वो पहले वाले में तो भट्टी साहब नहीं थे ना, जब रोजाना हमारे ऊपर पथराव होते थे। वीडियोस मौजूद है उन कारकुनान की जो गुलेलों से मार रहे थे। भट्टी साहब को जवाब जरा ले लेते ना। भट्टी साहब, जब शहबाज गिल साहब इतने करीबी उनके ऑन रिकॉर्ड ये बातें कर रहे हैं कि आप देखें क्या होता है, कल हमने महमूद खान साहब का भी, मैं अपनी पूरी फोर्स इस्तेमाल करूंगा, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि कंट्रोल कर लेंगे? ऐसा नहीं होगा। मैडम शेख रशीद साहब ने 4 या 5 बयान दिए कि खूनी हो सकता है, मार दो, आग लगा दो, जला दो। साहब का कोई पता ही ना चला, चलो छोड़ दीजिए। अच्छा, उसके बाद शहबाज गिल साहब ने बयान दिया, उसके बाद पीटीआई के और लोगों ने भी बयान दिए। सारे बयानों को इकट्ठा करें और इकट्ठा करके एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट देखें। रिजल्ट क्या है? खूनी इनकलाब, रिजल्ट ये है कि चेयरमैन पीटीआई जला दो, तबाह कर दो। इमरान खान साहब उन्होंने खुद देखा कि उनके लोगों के पास पिस्तौलें थी और वो कहते हैं उनको खुद। जी साफी साहब, नहीं, उसके बाद मैडम शेख, नहीं, मेरी बात सुनिए, कंप्लीट कर लीजिए। साफी साहब नहीं, मैं मुख्तसर करूंगा। उसके बाद इमरान खान ने किया क्या, ये तो देखें ना भाई, ये देखें ना किया क्या। कहा गोलियां चलाओ और आगे बढ़ते जाओ, मेरे फौजियों सिपाहियों कब्जा कर लो हुकूमत पे, ये कर लिया, वापस चले गए। और दूसरी बात ये कि तसादम से बचा। तीसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। अब हमें आपको डिस्कस करने की, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए एक फैसला दे कि धरना बैन है, आइंदा फाइन। आप ये इन पैरामीटर्स में आ सकते हैं, फाइन। आप इतनी देर आ सकते हैं, फाइन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास फैसला। और फिर और यानी क्या आप क्या करें हम? मौक़िफ़ तो सुन लेना। अब मेरी नहीं, वो आपको बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने क्या कल खुद वो 2 खवातीन जो कंवर शोजब और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गलती से अपने दौर का क्लिप चला दिया। और वो पता है कौन थे? वो सरकारी मुलाजिमीन थे। आप जरा अभी काश आप उसको करते कि खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर्स पे और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स का कितना खून बहाया गया डंडे मार मार के, और दलील ये थी कि ये हुकूमत से इजाजत लिए बगैर इधर आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, उस दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाजत दी तो उसी सुप्रीम कोर्ट से खुद इन्होंने H9 मांगा था, और उसने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को पामाल करके लोगों को डी चौक पहुंचने का कह दिया। तो मैं तो अब सुप्रीम कोर्ट की अपनी मर्जी है, लेकिन अगर मैं होता तो मैं तो उनके मुंह पे ये दरखास्त मारता कि कल मैंने पुलिस को रोक दिया कार्रवाई से। भट्टी साहब कह रहे हैं ना कि चले एंड में देखे ना, और आपने मेरे H9 की वजह डी चौक कर दिया सिचुएशन, रोक लिया। मैडम शेख, दूसरी बात ये है कि किसानों को, डॉक्टरों को, नर्सों को, उस्तादों को जो फैंटियां पंजाब में पड़ी हैं वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए। कल भावलपुर में जो जलसे में पुलिस इस टेंट ले जा रही थी मरियम साहब और हमजा साहबा के, वो भी छोड़, अभी भी वो सारे लॉन्ग मार्च सारे का। जब अफगान मर रहे थे, जिस जिहाद का और पख्तूनों का उसने जिक्र किया है,
तो शहबाज गिल तो अमेरिका में बैठा हुआ था, ये जैक स्मिथ के लिए कैंपेन कर रहा था, और आज वो जाके मेरे खैबर पख्तूनख्वा में कहता है कि असलिया पख्तूनों का जेवर है। वो आज भी पख्तूनों का, मैंने आपको बता दी कि पख्तूनों का जेवर क्या है। मैं बेसित पख्तून और बेसित कबायली कह रहा हूं आपको कि मेरा असलिया मेरा जेवर नहीं है। मेरा जेवर जो है वफा है, मेरा जेवर मेहमान नवाजी है, मेरा जेवर जो है इंसानियत का एहतराम है। और आप कहते हैं कि जी बस वो उनको वो आज भी कल वो कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं, उसका लहजा देके सुप्रीम कोर्ट से इल्तिजा की जाती है या उसको कहा जाता है। ठीक है, इस डिबेट को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। मेरे जो एनालिस्ट हैं हमारे पैनल पर मौजूद, एक एनालिस्ट यानी सलीम साफी साहब नहीं का ऑप्शन लेते हैं, बाकी 3 हाँ का ऑप्शन लेते हैं, और सुहेल साहब का थोड़ा सा मौके फर्क, वो कहते हैं कि पैरामीटर्स कुछ तय करने चाहिए, पॉलिसी साजी होनी चाहिए, धरने से मुतल्लिक खास तौर पर वो समझते हैं इजाजत नहीं होनी चाहिए। छोटी सी ब्रेक, दूसरे सवाल के साथ हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबर यह है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली को 6 जून को यानी अगले हफ्ते तलब कर लिया है इस्तीफों की तस्दीक के लिए, लेकिन ज़राए से खबर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनान को हिदायत की है कि वो तस्दीक के लिए मत जाएं स्पीकर के पास, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जब हमने इस्तीफ़े दे दिए हैं तो इसके आगे कोई कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी कहते हैं इमरान खान, आज उन्होंने कुछ सोशल मीडिया सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हम कौमी असम्बली में या असम्बली का पार्ट नहीं बनना चाहते और इस हुकूमत को लेजिटिमाइज़ नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि अगर इस्तीफ़े दे दिए हैं और ये फैसला भी हतमी तौर पर कर लिया गया है कि अब असम्बलियों में वापस नहीं जाना, तो फिर कबाहत क्या है? जाएं और जाके इस्तीफों की तस्दीक कर दें। फिर ये हिदायत क्यों कि जाके स्पीकर के सामने इस्तीफों की तस्दीक ना करें? यही अपने आप पूछने की वजह क्या मालूम होती है तहरीक इंसाफ की क़यादत की अपने अरकान को एक कहने की कि वो तस्दीक के अमल का हिस्सा ना बने। ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। सुहेल साहब, क्या वजह समझते हैं आप? मेरा ख्याल है कि तो ताखीर चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि ये इस्तीफे मंजूर हो, फिर बाय इलेक्शन हो। गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी ये लगती है कि वो कुछ अरकान के असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लेंगे, खासकर जो लीडरशिप है, और उनकी जगह पे बाय इलेक्शन करवाएंगे। और जाहिर है तहरीक इंसाफ ये नहीं चाहती कि बाय इलेक्शन हो, वो चाहते हैं जनरल इलेक्शन हो। तो ये इस मखमसे के अंदर ये सारी जद्दोजहद जो है या कशमकश जो है वो जारी है। भट्टी साहब, आपके पास कुछ खबरें हैं? क्योंकि ऐसी ज़राए से खबरें आ रही थी कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान ऐसे हैं कि जो स्पीकर के सामने पेश हुए तो अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे, मुकर जाएंगे। मैडम शेख, 3-4 चीज़ें हैं। नंबर 1 चीज़ ये है कि ये जो चूं चूं का मुरब्बा हुकूमत है, यानी ये तजादात भरा जो मजमुआ एक इकट्ठा हो गया है, इनके ये 1 पेज पे नहीं है कि इस्तीफे। कोई कहते हैं कि सारों के मंजूर कर लो, कोई कहते हैं 4-5 के मंजूर कर लो, कोई कहते हैं 10-20 एक मंजूर करके इलेक्शन करवा के इत्तादियों की ब्लैकमेलिंग से निकल जाओ और 1.5 साल मौजें करो। पहली बात। दूसरी बात ये है कि दूसरा ये था कि इनके इस्तीफे मंजूर ना करो, इनको वापस लाओ और ये एक सियासी तौर पर इनको इस तरह उलझाए रखो और इन द मीन टाइम बंदे तोड़ते रहो। इनके जितने बंदे टूट जाएं और जितने कहे कि हम इलेक्शन नहीं देना चाहते उतने हम सर, लेकिन हुकूमत की स्ट्रेटजी जो भी हो, तहरीक इंसाफ आए, बात ये निकालना क्या चाहते हैं, तस्दीक कर दे तो फिर खत्म हो जाएगा मामला। बात ये है कि निकालना क्या चाहते हैं मैडम शेख, निकालना क्या चाहते हैं पीटीआई इसमें? हाँ, खुदा के लिए क्या निकालना क्या चाहते हैं? वो इस्तीफे दे चुके, डिप्टी स्पीकर मंजूर कर चुका। अब ये राजा परवेज अशरफ साहब के पास जाएंगे जिनको मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर बनाया और कल इनको राजा रेंटल कहते थे, इनके पास जाएंगे। इस कौमी असम्बली के पास जाएंगे जिसमें राजा रियाज अपोजिशन लीडर है। सर माइंड यू, वैसे उसमें बरी हो चुके हैं वो उस केस दिहाड़े नायब तरमीम ऐसी की जो बेशर्म, हाँ। ऐसी करके नहीं सर, इस्तीफे मंजूर करने का एक प्रोसेस होता है ना। इस्तीफे मंजूर करने का प्रोसेस ये है कि चले जो फ्लोर ऑफ द हाउस सामने खड़े होके दिए उसको तो मंजूर कर लिए। वो इसलिए नहीं चाह रही, वो इनको मानते ही नहीं है, कहते हम इनके पास जाते ही नहीं। अच्छा सलीम साहब, क्या वाकई ये वजह इनको मानते नहीं इसलिए जा नहीं रहे, या फिर कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद कुछ इनहराफ भी कर सकते हैं पार्टी पॉलिसी से, को कहें हमने इस्तीफे नहीं देने? क्या ये गुंजाइश भी है, ये डर भी है पीटीआई को? वो बंदा जो है वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लोग उनको सादा समझ रहे हैं। अब वो हर ऑप्शन हर वक्त अपने लिए खुला रखना चाहते हैं। पिछली मर्तबा भी उन्होंने ये कोशिश की पहले कि अगर उनका काम बन गया तो जब नहीं बना तो आपको याद होगा कि 6-7 महीने बाद
सर झुका के फिर वो असम्बली में चले गए। और उस दौरान मुझे याद है कि उन पूरे 6 महीनों में बाद में हमें पता चला कि असद उमर साहब जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से जो गाड़ी उनको मिली थी वो भी इस्तेमाल कर रहे थे। अभी भी आपने देखा कि उस रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शीरी मज़ारी साहबा के बारे में कोर्ट का ये आया कि वो तो डीनोटिफाई नहीं हुई है। तो एक तरफ तो ये इसको बतौर प्रोटेक्शन रखना चाहते हैं, दूसरा वो ये चाहते हैं कि कल अगर हमारी बात नहीं बनी तो हम फिर इस्तीफे वापस ले लेंगे और उसी तरह सर झुका के अंदर चले जाएंगे, और अगर बात बन गई तो हम कहेंगे कि हमने तो इस्तीफे दे दिए हैं। अब मसलन राजा परवेज अशरफ की बात की गई कि उनके, तो ये जब धरने वाले दिन सुबह उसी परवेज अशरफ साहब के घर पे परवेज खटक, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी हाजिर नहीं हुई है हेलीकॉप्टर में आके और उधर बैठे नहीं रही है। अच्छा, फिर एक और चीज, ये आज फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि ये मकबूजा असम्बली है, तो ये मकबूजा असम्बली है तो पंजाब वाली मकबूजा नहीं है, तो उनसे क्यों इस्तीफे नहीं देते, फिर उससे भी दे दे। उधर जिमनी इलेक्शन चाहते हैं और इधर जो है वहां पे तो सोचा जा रहा है कि जिमनी इंतखाबात जो होने 20 सीटों के ऊपर उसमें हिस्सा भी लेंगे। कल जो शाह महमूद और परवेज इलाही साहब की मुलाकात हुई है उसकी जो अंदर की बातें आ रही हैं बड़े मजे की हैं। वो एक छोटी सी ब्रेक लेनी है साफी साहब, इजाजत दीजिए एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। महमल, क्या समझती हैं आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफे देने के बावजूद अपने अरकान को क्यों कह रही है कि तस्दीक के अमल का हिस्सा न बने? देखिए, पीटीआई वाले तो यही कहते हैं कि हमने तो क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पे सबके सामने दिया था और कासिम सूरी ने जो है वो मंजूर भी कर लिए थे, तो हमारे तो इस्तीफे वैलिड है। और वो ये समझते हैं कि ये एक जो अब कोलिशन गवर्नमेंट है ये इनका कोई प्लॉय है कि पीटीआई के अंदर एक तरह से धड़ेबाजी करे कि अगर इंडिविजुअल वेरिफिकेशन हुई, जिस तरह साफी साहब और सैयद साहब ने बात करी, शायद हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों कि जो ना इस्तीफा देना चाहते हो, तो अगर उनकी इंडिविजुअल वेरिफिकेशन की जाए और वो कहें कि नहीं हम असेंबलियों में बैठना चाहते हैं, तो शायद पीटीआई चाहती है, वो भी वजह। लेकिन अलीना, एक मैं बात जरूर कहूंगी कि देखिए, सिस्टम से बाहर रहने की एक कॉस्ट होती है और वो शायद पीटीआई को नजर भी आ रही है, क्योंकि देखिए स्ट्रीट एजिटेशन, प्रोटेस्ट, ये सब उनका जमहूरी हक है। लेकिन अगर हुकूमत ने ये तय कर लिया है कि वो अपनी टर्म पूरी करती है, तो इसके अंदर सिस्टम से बाहर रहने का पीटीआई को एक नुकसान है। क्योंकि देखिए, हमने देख लिया कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी पास हो गए हैं, नैब रिफॉर्म भी पास हो गए हैं, नैब चेयरमैन के ऊपर भी जो मुशावरत होती है। फिर उसके अलावा भी अगर आप देखिए ईसीपी के भी 2 लोग लगे हैं, राजा रियाज साहब जो कि गालिबन मोस्ट लाइकली तो यही कहा जा रहा है कि वो नून लीग की टिकट पर अगला इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन इस वक्त ऑपोजिशन लीडर है। तो ये जो सारी चीजें, इससे एक पीटीआई को तो असेंबलियों से बाहर रहने का नुकसान हो रहा है। और ये हमने देखा था कि ये सिस्टम से बाहर रहने का, इवन पीडीएम के अंदर भी एक ये बड़ी डिबेट थी कि क्या इस्तीफे दिए जाएं या सिस्टम में रहकर चेंज किया जाए, और उन्होंने चेंज किया, सिस्टम में रहकर उन्होंने एक तब्दीली लाई। तो इसलिए पीटीआई शायद वो भी चीजें उनके जहन में है, या वो चाहते तो वो यही है कि सिस्टम जो है वो इस तरीके से डिसरप्ट रहे और हुकूमत जो है वो फोर्स हो जाए कि वो इलेक्शंस कॉल करे। लेकिन अगर हुकूमत जो है वो बाय फोर्स नहीं इलेक्शंस कॉल करती, तो फिर पीटीआई क्या करेगी? क्या वो असेंबलियों से बाहर ही रहेंगे 1.5 साल के लिए अगर ये हुकूमत जो है अपनी टर्म पूरी करती है? तो ये सब भी मेरे ख्याल में पीटीआई जो है वो प्रोज एंड कॉन्स और साइड चीजें, इसके ऊपर भी एक डिबेट उनकी पार्टी के अंदर जारी है, इसीलिए वो वे इन कर रही है। और आपके ख्याल में एक ऑप्शन ये भी हो सकती है कि वो अपने ऑप्शंस भी खुले रख रहे हैं। हमारे तज्जियाकारों ने मुख्तलिफ वजूहात बयान किए हैं कि वो क्या क्या समझते हैं कि क्यों ये जो की गई है इनिशियली, इसकी क्या वजह हो सकती है। आप क्या सोचते हैं? दोनों सवालात से मुतल्लिक सोशल मीडिया के ऊपर हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।